पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे चैनलों पे मैंने देखा है अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के बारे में आप बताएं एक बार, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहला सवाल मेरा। देखिए, नमस्कार, जय हिंद जी। बेसिकली क्या है कि ये बसोर समाज विकास समिति का जो संगठन है और हमारे उत्पत्ति जो हुई है जी, तो जो हमारा मेन है, हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं और जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो राजा बैन है। हमारे राजा बैन दमोह जिले के इस तरह शिंगावगढ़ किला है। शिंगावगढ़ किला में राजा बैन का मंदिर बना हुआ है, वहाँ से हमारी बसोर समाज की उत्पत्ति हुई थी। राजा बैन जो थे वो हमारे बसोर समाज के राजा थे, वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। और जो हमारा अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति राष्ट्रीय संगठन बताए, उनके मतलब उस संगठन के जो संस्थापक हैं आदरणीय के.डी. राय जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय विजय कुंडेलकर जी, इनके माध्यम से संगठन का जो रूप है बहुत बड़ा हो गया है। मैं अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारी टीम और जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो श्री गुलाब चंद बरार जी हैं। तो हम लोग इसी मतलब मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जाति का दिल्ली की अनुसूचित जाति में नाम रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है जी। तो उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमने आदरणीय जो हमारे रिठाला विधानसभा के विधायक जी हैं श्री महेंद्र गोयल जी, उनका सहारा लिया हमने। उनके माध्यम से ही हमने बात अपनी रखी है सरकार को और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि आपका नाम दिल्ली की अनुसूचित जनजाति में रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप बिल्कुल करेंगे। और ऐसे विधायक जी को मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने कई बार हमारी बात रखी भी है और कई ऐसे बड़े प्रोग्राम भी हमारे कराए हैं जो कि सरकार तक उसकी आवाज़ गई है और आने वाले टाइम पे भी वो प्रयासरत हैं, हमारे हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी के साथ जुड़ के हमें बड़ा प्राउड फील होता है और हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं प्राउड फील करते हैं कि आदरणीय महेंद्र गोयल जी से विधायक अभी हमने आज तक कहीं नहीं दिए। आपका जो संगठन है आप बता रहे हैं सर, जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ आपके संगठन में जो अगर गरीब तबके के लोग हैं, कोई मजबूर है, बेसहारा है, वो लाचार है, तो आपकी संस्था के अंदर उसके लिए क्या जगह है? सर उसके लिए देखिए, संगठन हमारा नहीं, किसी का भी संगठन के माध्यम से कोई पैसा तो देता नहीं जी, पर रास्ता सही दिखाते हैं हम कि हमें किस तरीके से अप होना है, दिशा और दशा। हाँ, किस तरीके से हमें अप होना है और हमें शिक्षा के रूप में ज़्यादा कदम आगे बढ़ाना है ताकि जो हम पिछड़े हुए हैं वो निखर के आगे आए। और वो सिर्फ शिक्षा ही माध्यम है, तो शिक्षा के माध्यम से हम आगे जाएंगे और अपनी लोगों से बात रखेंगे हर जगह जी। तो हम यही मोटिवेट करते हैं अपने समाज के लोगों से कि पढ़ाई लिखाई में आप ज़्यादा ध्यान दो और उससे आप निखर के निकलो, तभी हमें अपना हक मिल पाएगा और हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे जी। सच की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम चलते हैं एक बार दूसरी तरफ आपको लेकर के, जहाँ पे सच की दुनिया में सच ही दिखाते हैं। हम जो है सच की आवाज़ में हम आपसे थोड़ा सा एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि एक दिन दिल्ली में आज चुनाव होता है, अभी चुनाव होता है, तो क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूँ, या सत्ता में दोबारा लौट के आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी कब्जा जमा लेगी? नहीं, सत्ता में दोबारा आम आदमी पार्टी का ही आएगी और उसमें कि इस बार आप देख रहे हैं, इस बार तो और ही ज़्यादा चढ़ के लोग आम आदमी पार्टी। आपने पीछे देखा होगा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक भी सीटें नहीं आई। सर अड़चने दी है ना, लोगों ने इसका सोशल हम पे करा है कि भाई वो पार्टी गलत है, गड़बड़ कराना, घोटाले करें, ये वो, तो लोगों का माइंड वॉश करा है। इसके पीछे किसका हाथ है? सर देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अपोजिट पार्टी लोगों का माइंड वॉश कर रही है कि भाई वो गलत पार्टी है, ऐसा नहीं। पर नहीं, आज की जनता जागी हुई है, वो जानती है कौन गलत है क्या कौन सही है।
अभी इस चुनाव जो निकल गए उस चुनाव से ही जनता को पता चल गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या अंतर है। जी। पहले जितनी भी फैसिलिटी थी वो कैसे बंद हुई है। कई राज्यों में चुनाव चालू हो चुके हैं, जैसे हरियाणा हो गया और बहुत सारे राज्य ऐसे जिसमें चुनाव का ऐलान हो चुका है तारीख का। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर में आपकी सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? सर देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी काम कर रही है जी, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी लोग उसी तरीके का काम करना चाहेंगे और जी। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को तो देख लिया ना सर 10 साल। जी जी क्या हुआ? कोई चेंजेस नहीं हुआ। जी और पिछले 5-7 सालों में जो दिल्ली में चेंज हुआ है पूरा, चाहे वो आप शिक्षा में ले लो, चाहे वो आप हॉस्पिटल के लाइन में ले लो, चाहे आप बिजली पानी आम मोहल्ला क्लिनिक में ले लो, आप बताइए कि और कई स्टेट में इस तरह की फैसिलिटी है तो क्योंकि पार्टी ही नहीं है तो फैसिलिटी कैसे होगी? अगर हमारी पार्टी होगी वहाँ पर, आम आदमी पार्टी होगी, तो ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। आपकी क्या तैयारी है हरियाणा में फिर? तो तैयारियाँ तो देखिए, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने दिल्ली को सहारा दिया, दिल्ली को हमने अच्छा बनाया, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम हरियाणा में भी करेंगे, यूपी में भी करेंगे जी। कि जनता हमारी परेशान ना हो। आपकी पार्टी क्या यूपी में भी चुनाव लड़ेगी इस बार? सर कह नहीं सकता, पर लड़ेगी जरूर। अगर मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगे हम। जी और पूरा हमें इधर की जिस तरीके से हम दिल्ली की जनता को सपोर्ट कर रहे हैं, जी वैसे हर स्टेट की जनता को हम सपोर्ट करेंगे, वही फैसिलिटियाँ देंगे, वही उनका होगा। ठीक है सर, सच की आवाज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,